पाकिस्तान के लिए कैसे भस्मासुर बने आतंकवादी और कठपुतली शहबाज सरकार की कैसे खुली पोल, देखिए पाकिस्तान पस्त टॉप 9। पाकिस्तानी आर्मी के लिए बलूचिस्तान कब्रगाह बन गया है। बलूचिस्तान के कलात में बीएलए ने एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी के काफिले को निशाना बनाया। इस आईडी ब्लास्ट में गाड़ी में सवार पाकिस्तानी सेना के सभी सैनिक मारे गए। अब पाकिस्तानी आर्मी को ये इलाका छोड़ना ही होगा। पाकिस्तान के पाले आतंकी अब जिन्ना लैंड के लिए भस्मासुर बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग इलाकों में धमाके किए गए। इस धमाके में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो वजीरिस्तान के कबायली जिले में भी पाकिस्तानी आर्मी के सैन्य पोस्ट के पास धमाका हुआ। इस हमले में पाकिस्तानी फौज के 5 जवान जख्मी हुए हैं। जिन्ना के मुल्क में अब पत्रकारों का खात्मा किया जा रहा है। आतंकी मुल्क में अब पत्रकार लतीफ बलूच की हत्या कर दी गई है। लतीफ बलूच को उसके परिवार के सामने गोली मार दी गई। इससे पहले फरवरी में उसके बेटे समेत उसके परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। लतीफ बलूच की हत्या पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर हुई है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अब तक करा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका हथियार बेचने और पैसा कमाने के लिए दोनों देशों के बीच युद्ध को बढ़ावा देता है। अमेरिका का मकसद दुनिया भर में युद्धों को बढ़ावा देना है ताकि उसके हथियारों की बिक्री बढ़ सके। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में कठपुतली सरकार से संवाद करना बेकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में असली सत्ता सेना के पास है। ऐसे में वो सेना से ही सीधी बात करना चाहते हैं। धमाके की आवाज उन पाकिस्तानी गोलों की है जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निमंत्रण रेखा के पास फायर किए, लेकिन ये उस समय फटे नहीं थे। तस्वीरें पुंछ जिले की है, जहां सेना के बम निरोधक दस्ते ने जिंदा शेल को सावधानी पूर्वक निष्क्रिय कर दिया। ये शेल रिहायशी इलाकों के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। भारतीय सेना के विशेष बम डिस्पोजल दस्ते ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कई घंटे लंबा ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पहले हर शेल को चिन्हित किया, फिर सुरक्षित घेरे में ले जाकर नियंत्रित विस्फोट के जरिए नष्ट कर दिया। सेना के स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करके सावधानी से इस विस्फोटकों को नष्ट कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल अब और घातक होने वाली है। भारत और रूस अब ब्रह्मोस मिसाइल का एडवांस और लेटेस्ट वर्जन बनाएंगे, तो ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पाद भी अब तेजी से किया जाएगा। रशियन टीवी पर सुखोई 30 फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल दागने का वीडियो भी जारी किया गया है। तस्वीरें पाकिस्तान के एयरलाइंस के विमान की है। ये फ्लाइट कराची से लाहौर जा रही थी, तभी तूफान की वजह से इस विमान पर खतरा मंडराने लगा। फ्लाइट में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। विमान के अंदर हुई कंपन साफ दिख रही है। दरअसल पाकिस्तान में तूफान की वजह से विमान सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई। अमेरिका की धरती से आतंकी मुल्क पाकिस्तान बेनकाब हुआ। मुनीर की सेना के कबाड़ बॉम्ब कहां हुए डिफ्यूज, और आज की बड़ी खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे कोई भी हमें जीत ना सके, चाहे कितनी भी शक्तियां एक साथ क्यों ना आ जाए। दुनिया में कई बुरी ताकतें हैं जो स्वभाव से ही आक्रामक हैं। हमारे पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों का एक डेलीगेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मानवता के लिए आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक मत होना होगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अब हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने भिवानी में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में जिन महिलाओं के परिजन मारे गए, उन्हें आतंकियों का मुकाबला करना चाहिए था। महिलाएं हाथ जोड़ने की बजाय मुकाबला करती तो कम लोग मरते। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, जातीय जनगणना और बिहार चुनाव पर चर्चा संभव है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी आज पाकिस्तान के झूठ और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बोल सकते हैं, तो पीएम एक पेड़ मां के नाम अभियान की उपलब्धियां भी बता सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में मुस्लिम पुलिसकर्मी मुबारक शेख ने अपना नाम बदलकर पहले तो हिंदू युवती से दोस्ती की और उसे गुमराह कर निकाह कर लिया। आरोपी ने इसके बाद मुस्लिम समाज की युवती से दूसरी शादी भी की। अब पीड़ित युवती ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम अनिल सोलंकी बताया था।
तस्वीरें संभल के चंदौसी की है। इस इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। स्थानीय प्रशासन ने कई अवैध इमारतों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया, तो प्रशासन की कार्रवाई के बीच लोगों ने खुद भी सरकारी जमीन पर बने अपने मकान और दुकान तोड़ने शुरू कर दिए हैं। चीख पुकार, हंगामा और तोड़फोड़ का ये वीडियो महाराष्ट्र के नंदुरबार का है, जहां नवापुर शहर में एक बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने एक प्राइवेट अस्पताल की महिला डॉक्टर से मारपीट की और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। ये पवित्र यात्रा जून में सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते फिर से शुरू होगी। कोरोना महामारी और भारत चीन सीमा पर तनाव की वजह से ये यात्रा 2020 से स्थगित की गई थी। हिमाचल में बादल फटने से कितनी तबाही, दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से जिंदगी पर क्या असर, देखिए प्रदेश टॉप 9। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद सहित एनसीआर के कई अन्य इलाकों में तेज आंधी और बारिश से मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। पहले आंधी और उसके बाद गरज के साथ जबरदस्त बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया। आंधी तूफान और झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को भारी मुश्किलें हुई हैं। वीडियो हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से हुई भारी तबाही का है। कुल्लू के जगत खाना में सड़क किनारे खड़ी करीब 10 गाड़ियां मलबे के साथ सतलुज नदी के पानी में बह गई। मलबे के साथ आया जल सैलाब देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। इस आपदा से कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से घरनी नदी पर बना पुल बह गया। बारिश के कारण घरनी नदी में बाढ़ जैसे हालात बने थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ जैसे हालात होने से गांव में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा पानी आ रहा था। इसी वजह से पुल पानी के दबाव को झेल नहीं पाया और उसका एक हिस्सा ढह गया। यूपी के मुरादाबाद में पैसों के लेन देन को लेकर एक शख्स ने अपने ही दोस्त के घर के बाहर गोलीबारी की। इस वीडियो में एक घर के सामने 3 लोग नजर आ रहे हैं। तभी एक शख्स बंदूक निकालकर फायर करता है। इस बीच पास में खड़ा एक शख्स उसे धक्का देते हुए गली में दूसरी तरफ ले जाता है। इस बीच एक महिला डंडे के बल पर इन्हें भगा देती है। घर के सामने गोलीबारी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की हैं। जौराखुर्द के पुराना सिविल लाइन थाने के पास एक घर के सामने ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग की गई। 2 पक्षों के बीच विवाद के चलते ये गोलीबारी हुई। वीडियो में 2 लोग बंदूक के साथ घर के सामने फायरिंग करते नजर आ रहे हैं और फिर धमकी देते हुए फरार हो जाते हैं। पहले मुर्गा बनाया, चेहरे पर काली पोती, चप्पलों से पिटाई की और फिर जुलूस निकाला गया। ये वीडियो यूपी के झांसी का है, जहां महराजगंज डेयरी गांव में छेड़खानी के आरोप में एक युवक को तालिबानी सजा दी गई। अब इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और बाकी गुनाहगारों की पहचान की जा रही है। ये वीडियो यूपी के झांसी का है, जहां पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की पिटाई कर दी। अब इस मामले में पीड़ित पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति और उसकी प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। बेंगलुरु में एड्रेस को लेकर इतना विवाद बढ़ा कि डिलीवरी बॉय ने ग्राहक की जमकर पिटाई कर दी। डिलीवरी बॉय के हमले से ग्राहक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने डिलीवरी बॉय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। दरअसल जिस शख्स की डिलीवरी बॉय ने पिटाई की, उसकी भाभी से एड्रेस को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर तमिलनाडु के तिरुपत्तूर की है। बाइक को बचाने के चक्कर में राशन से लदा तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। गनीमत यही कि कोई राहगीर इस ट्रक की जद में नहीं आया, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी।